हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 14 फरवरी, दिन मंगलवार हो गया, हिंदी तिथि अष्टमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आपको बताऊंगा दोस्तों, आज वैलेंटाइन डे है। आप सभी को भी हैप्पी वैलेंटाइंस डे के लिए बेस्ट ऑफ लक। वैसे वैलेंटाइन डे से जुड़े कुछ अगर रोचक तथ्य आप जानना चाहते हैं तो इसके रिगार्डिंग कल शाम को मैंने एक DLS न्यूज के ऊपर वीडियो डाला है, आप जाकर के देख सकते हैं। और देखिए दोस्तों, दुनिया में क्या चल रहा है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी अब किराए पर मिल रहे हैं। चीन और जापान में 30,000 घंटे के हिसाब से रेंट है बॉयफ्रेंड के साथ में घूमने का। और भारत में भी ये ट्रेंड शुरू हो रहा है, किराया 3,000 है। वैसे आपको बता दूं, क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और नताशा आज फिर शादी करेंगे। वैलेंटाइन डे के मौके पर राजस्थान उदयपुर में वो फेरे लेंगे। हालांकि 3 साल पहले उन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली थी, लेकिन अब वो ट्रेडिशनल तरीके से फेरे लेकर शादी करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। देखिए आप, हिंदुस्तान का दिखा दम। देश के PM मोदी ने एरो इंडिया 2023 का उद्घाटन किया और इस दौरान नरेंद्र मोदी बोले, आज का भारत तेज व दूर की सोचता है और तुरंत फैसला लेता है। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। एरो शो में स्वदेशी सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट पर बजरंग बली का मार्क भी हमें देखने को मिला और इस एयरक्राफ्ट की टेल पर लिखा है, तूफान आ रहा है। पहली बार अमेरिकी F-35 फाइटर प्लेन भी इस एरो इंडिया शो में शामिल हुए। कर्नाटक के बेंगलुरु में इस एरो इंडिया शो का उद्घाटन हुआ। इसकी कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। इसमें भारत के एयरफोर्स ने भी अपनी ताकत का जलवा दिखाया। PM मोदी बोले कि ये एक शो नहीं, भारत की ताकत है। अच्छा, वैसे आपको बता दूं, आज 14 फरवरी को देश के गृह मंत्री अमित शाह एक दिन के हरियाणा दौरे पर भी आएंगे और पुलिस को राष्ट्रपति कलर प्रदान करेंगे। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, आम आदमी को महंगाई का झटका लगा है। थोक के भाव बढ़ी रिटेल महंगाई दर, जो दिसंबर में 5.72 थी, वो जनवरी महीने में 6.52% तक बढ़ चुकी है। पिछले 3 महीने के हाई लेवल पर चल रही है अभी रिटेल महंगाई। खाने पीने के सामान के दाम बढ़ने से महंगाई बढ़ी है। अगला अपडेट आ रहा, अडानी हिंडनबर्ग मामले की जांच को लेकर समिति बनाने के लिए केंद्र सरकार राजी हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने 17 फरवरी को फिर बुलाया है। सेबी का भी कहना कि सिस्टम को मजबूत करने के लिए एक कमेटी बनाएगी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, एक्सपर्ट के नाम सौंपेंगे। अडानी केस के चलते ये सवाल उठे थे। हालांकि अडानी ग्रुप और इसके निवेशकों के लिए राहत भरी खबर आई है। एंटरप्राइजेज के शेयर ने 2200 का लेवल पार कर लिया और अडानी पोर्ट भी 7% तेजी में दिखाई दिया। अडानी मामले को लेकर सेबी ने भी बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इसकी जांच से जुड़ी सारी रिपोर्ट सौंप देंगे। और देखिए, राज्यसभा का सदन भी 13 मार्च तक स्थगित हो चुका है। विपक्ष के सांसदों ने अडानी के मुद्दे पर JPC की मांग की। लोकसभा में राहुल गांधी को नोटिस भी दिया गया। चलिए अगली बड़ी खबर है, देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा ऐलान किया, 2030 तक देश की सड़कों पर 2 करोड़ इलेक्ट्रिक वाहन दौड़ेंगे। और हाल ही में तो आपको बताऊंगा, हमारे देश में जम्मू कश्मीर में लिथियम पाया गया, जिससे बैटरी उद्योग को बढ़ावा मिलेगा देश में, तो इससे इलेक्ट्रिक व्हीकल और सस्ते होंगे, राइट। वहीं एक बड़ी खबर आ रही है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को डिजिटल बनाने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। अब दुनिया के 13 देश भारत के UPI पेमेंट सिस्टम को अपनाने के लिए तैयार हो चुके हैं। अच्छा, बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर है दोस्तों, आप बिना इंटरनेट के भी आप पेमेंट कर पाएंगे। देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक ने ऑफलाइन पे सिस्टम लॉन्च कर दिया। जी हाँ, HDFC बैंक की तरफ से ये ऑफलाइन पेमेंट भुगतान सिस्टम रोल आउट किया गया और फिलहाल इस पायलट प्रोजेक्ट को देश के 16 शहरों में लॉन्च किया गया। यानी कि अब आप बिना इंटरनेट के भी ऑफलाइन पेमेंट कर पाएंगे। HDFC बैंक ये खास सुविधा लेकर आया है। अच्छा, वही देखिए खेल समाचार पर बड़ी खबर, भारत पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने एक दूसरे को गले लगाया। मैच के बाद ड्रेसिंग रूम में भी एक दूसरे से मिले प्लेयर्स। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ये वीडियो शेयर किया गया। भारतीय टीम ने विमेंस T20 वर्ल्ड कप में जीत से आगाज किया है और इसकी कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। अच्छा, महिलाओं के मोबाइल चलाने को लेकर एक बड़ी चौंकाने वाली रिसर्च आ रही है कि मोबाइल के कारण महिलाओं को दिखना बंद होता जा रहा है। अंधेरे में महिलाएं रील्स देखती हैं, नेटफ्लिक्स देखती हैं और इसीलिए स्मार्टफोन विजन एक सिंड्रोम का खतरा पैदा होता जा रहा है। ध्यान रखें, रात में जहां तक हो सके कम से कम मोबाइल फोन का इस्तेमाल करें और ब्राइटनेस जितना कम रखें उतना बेहतर है। वहीं देखिए बड़ी खबर, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत की फॉरेन पॉलिसी को सराहा। इसकी सराहना करते हुए पाकिस्तान पूर्व PM बोले, पुतिन हमें भी सस्ता तेल देने को तैयार थे। जनरल बाजवा ने गड़बड़ कर दी। अच्छा, तुर्की सीरिया में जो भूकंप आया उसमें मौतों का आंकड़ा 36,000 से ज्यादा पहुंच चुका है। सीरिया बॉर्डर से लौटी 3 देशों की रेस्क्यू टीम, क्योंकि विद्रोहियों की झड़पों में जान गंवाने का भी डर है। वैसे सीरिया तुर्की के भूकंप के बाद हमारे भारत में भी कई जगहों पर वैज्ञानिकों ने भूकंप को लेकर रिसर्च शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश में भी देखिए आप, IIT खड़गपुर की टीम करेगी मिट्टी और चट्टानों पर रिसर्च, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में शिमला, कांगड़ा समेत 5 जिले डेंजर जोन में है और वहाँ पर अब भूवैज्ञानिक रिसर्च करेंगे, क्योंकि हिमाचल और इसके आसपास के राज्यों में जो हिमालयी क्षेत्र है वहाँ 8 की तीव्रता आने के भूकंप का अंदेशा है। IIT खड़गपुर ने इस पर रिसर्च शुरू कर दी है। बड़ी खबर देखिए, रूस से हथियार खरीदने के मामले में भारत पहले नंबर पर है। पिछले 5 साल में 1 लाख करोड़ रुपए के हथियार खरीदे रूस से भारत ने। अच्छा, भारत के विकास पर अच्छी खबर आ रही है दोस्तों, ये 22 शहर मार्च से कहलाएंगे स्मार्ट सिटी और फिर अन्य 78 शहरों का नंबर आएगा। और वो 22 शहर कौन कौन से आप देख सकते हैं, जिसमें भोपाल, इंदौर, आगरा, वाराणसी, भुवनेश्वर, चेन्नई वगैरह वगैरह शहर शामिल है। ये शहर मार्च तक स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट कर दिए जाएंगे। वही देखिए बड़ी खबर, मोदी के नेहरू सरनेम वाले
वाले बयान पर राहुल गांधी ने पलटवार करते हुए कहा। कांग्रेस सांसद बोले कि पीएम को नहीं पता कि भारत में पिता का सरनेम लगाते हैं। राहुल ने कहा, अपमान करने वालों से मैं डरने वाला नहीं हूँ। अच्छा, वहीं केंद्र सरकार ने 86,912 करोड़ रुपए का जीएसटी मुआवजा जारी किया। एजी सर्टिफिकेट न जमा कराने वाले राज्यों को ये मुआवजे का लाभ नहीं मिला। बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को मिली बड़ी राहत। जम्मू कश्मीर में हुए परिसीमन को ठहराया सही और इस संबंध में सारी याचिकाओं को खारिज कर दिया। वैसे जम्मू कश्मीर की बात हो रही है तो देखिए दोस्तों, 370 के बाद अब एक और फैसला है कश्मीर में। 32 साल बाद कश्मीर के प्राइवेट स्कूलों में भी अब हिंदी भाषा पढ़ाई जाएगी। शिक्षा परिषद ने इस संबंध में 8 सदस्यों की एक कमेटी बनाई है जो 20 फरवरी तक रिपोर्ट और सिफारिशें सौंपेगी। वह देखिए, पिछले 24 घंटों के दौरान 14,000 करोड़ रुपए की संपत्ति में बढ़ोतरी हुई मुकेश अंबानी की में, और वो अब दुनिया के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर देखिए, भारत में 5300 करोड़ का निवेश करेगी रिनोल्ट और निशान कंपनी। तमिलनाडु सरकार के साथ इन दोनों कंपनियों ने एक एग्रीमेंट किया है। अच्छा, वहीं कल सुबह सुबह सिक्किम राज्य में भी भूकंप के झटके आए। रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 4.3 रही। गनीमत रही कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 फरवरी को आदि महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम दिल्ली में ये 15 दिन का आदि महोत्सव होगा और इसका उद्घाटन देश के पीएम करेंगे। वह देखिए, देश की पहली बैटरी से चलने वाली ऐसी डबल डेकर बस की शुरुआत भी भारत में हो चुकी है जो 80 मिनट में फुल चार्ज होगी और मुंबई रूट पर चलेगी ये बस। अच्छा, आपकी नींद पर एक बड़ी चौंकाने वाली रिसर्च आ रही है कि खर्राटों के कारण 20% कपल साथ नहीं सोते हैं और कोरोना के बाद से ये प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ गई है। 21% कपल ने माना कि इससे उनके रिश्ते और बेहतर हुए। पोल्यूशन पर भी एक बड़ी चौंकाने वाली रिसर्च आ रही है कि एयर पोल्यूशन से लोगों में डिप्रेशन यानी कि तनाव का भी रिस्क बढ़ जाता है। जहरीली हवा से सिर्फ फेफड़े नहीं बल्कि ये दिमाग को भी नुकसान पहुंचा रही है और बुजुर्गों के लिए तो पोल्यूशन बहुत ज्यादा खतरनाक है। अच्छा, बड़ी खबर है, राजधानी दिल्ली में अब 16 फरवरी को नहीं होगा मेयर का चुनाव। सुप्रीम कोर्ट में 17 फरवरी को इस मामले को लेकर सुनवाई होगी और ये चौथी बार मेयर चुनाव कैंसिल हुआ है। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की मीटिंग होगी 16 फरवरी को। अलग अलग विभागों को एजेंडा तैयार करने के निर्देश दिए। बजट सत्र और महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने और 1 लाख नौकरियों को लेकर भी इस कैबिनेट बैठक में फैसला हो सकता है। आपको पता होगा, उत्तराखंड सरकार ने कल ही बड़ी घोषणा की थी कि अब हर साल 3 गैस सिलेंडर फ्री मिलेंगे। जो अंत्योदय परिवार राशन कार्ड धारक है ना, उनको इस योजना का फायदा मिलेगा। तो इस योजना के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक और बड़ी घोषणा की है कि जल्द ही चीनी यानी कि शक्कर, नमक और तेल, साथ ही मसाले वगैरह ये भी सस्ते देंगे। तो ये वाकई में उत्तराखंड के लोगों के लिए बड़ी अच्छी राहत की खबर है। अच्छा, बॉलीवुड से एक बड़ी खबर आ रही है। भारतीय सिनेमा के दिग्गज कलाकार ओम पुरी की आखिरी फिल्म 24 फरवरी को रिलीज होगी। उनके निधन से पहले ये फिल्म शूट हुई थी। इसका नाम है खेला होबे। बिहार पटना के सुनील सी सिन्हा ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया यानी कि निर्देशन किया और ये उनकी आखिरी फिल्म है जो 24 तारीख को रिलीज होगी। अच्छा, मैं देखिए, मध्य प्रदेश कुनो नेशनल पार्क में और 12 चीते लाए जाएंगे। इसके लिए 10 बाड़े बनाकर भी तैयार कर लिए। पिछले साल भी चीते लाए गए थे, आपको पता होगा। और 18 फरवरी को कुनो आएंगे 12 और चीते। दक्षिण अफ्रीका से ट्राइड एंड टेस्टेड रूट से ही लाने की तैयारी चल रही है। अच्छा, वही देखिए, अगला अपडेट, बागेश्वर धाम पहुंचे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मुलाकात की। इन्होंने हिंदू राष्ट्र को लेकर कहा कि भारत संविधान के अनुसार ही चलेगा। वही देखिए, रितेश्वर महाराज और पंडोकर सरकार भी बोले कि सनातन बोर्ड बनाना चाहिए। 10% आबादी के मदरसे, 5% के कॉन्वेंट स्कूल खुले, 80% सनातनियों का बोर्ड कहाँ है। तो आजकल काफी ज्यादा आपको पता होगा साधु संतों और सनातन धर्म को लेकर कंट्रोवर्सी चल रही है, जिसमें खास करके बागेश्वर धाम के चमत्कारों को लेकर हाल ही में काफी विवाद बना था। इसके बाद हिंदू राष्ट्र और सनातन बोर्ड बनाने को लेकर भी अब बहस बढ़ गई है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में जल्द ही होगी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी। अब युवाओं के लिए रोजगार की असीम संभावनाएं होगी और बच्चे खुद भी दूसरों को रोजगार देंगे। इस तरह की स्किल बच्चों को सिखाए जाएंगे। वैसे उत्तर प्रदेश में GIS समिट का समापन हो चुका है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में निवेश का जितना लक्ष्य रखा गया उससे 3 गुना ज्यादा MOU साइन हुए। इस इन्वेस्टर समिट के दौरान 33,50,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों पर मुहर लगाएगी और योगी सरकार का कहना है कि इससे तकरीबन 94 लाख नए रोजगार पैदा होंगे, यानी ऑलमोस्ट 1 करोड़ युवाओं को नई नौकरियां मिलेगी। वैसे दोस्तों, इस यूपी के ग्लोबल समिट में एक ऐसे मोबाइल ऐप का स्टार्टअप प्रेजेंट हुआ जिसमें देखिए आप बात करने मात्र से पता चल जाएगा कैंसर और लीवर की बीमारी का पता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक मोबाइल ऐप बनाया गया। ये जो तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, सौम्या शुक्ला डॉक्टर कुश के द्वारा यह मोबाइल ऐप डेवलप किया गया। इसको ग्लोबल समिट में प्रेजेंट किया। इन्होंने अमेरिका से डेटा साइंस इन मेडिकल कॉलेज में PG की हुई है। 1000 लोगों पर इस ऐप का क्लिनिकल ट्रायल भी हो चुका और उम्मीद है कि हमें मेडिकल इंडस्ट्री में बीमारियों का पता लगाने में और ज्यादा आसानी रहेगी टेक्नोलॉजी के माध्यम से जल्द ही। राइट, अगला अपडेट देखिए, DGCA अमृतसर में खोलेगा ऑफिस। एयरलाइंस पर अब रहेगी सीधी नजर। बीते महीने ही एयरपोर्ट पर कई बड़ी घटनाएं हुई थी, इसी को लेकर अब DGCA पंजाब अमृतसर में अपना नया ऑफिस खोलने जा रहा है। वह देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आई ऑफ एक्सीलेंस अस्पताल का उद्घाटन किया। शिवराज सिंह बोले, विकास यात्रा कर्म कांड नहीं, जनता की सेवा का महायज्ञ है।
वैसे मध्य प्रदेश सरकार पर एक और अपडेट आ रहा है कि 3000 करोड़ रुपए का नया कर्ज लेगी शिवराज सरकार। पिछले 15 दिनों में ही सरकार अब तक 5000 करोड़ रुपए का कर्ज बाजार से ले चुकी है। बड़ी खबर है, असम राज्य में बाल विवाह मामले में अब तक 3000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। 3 फरवरी से असम गवर्नमेंट ने ये अभियान चला रखा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा बोले कि अब लोग खुद सरेंडर कर रहे हैं। अच्छा वहीं देखिए, हरियाणा में रबी की फसलों की खरीद 28 मार्च से शुरू होगी और 1 अप्रैल से चना की खरीद भी शुरू हो जाएगी। वैसे खबर है कि गेहूं और आटा जल्द ही और सस्ता होगा। सरकार ने FCI यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को इस संबंध में निर्देश दिए हैं ताकि आम आदमी को थोड़ी महंगाई से राहत मिल सके। वहीं देखिए बड़ी खबर, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने 2 NBFCs का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया। NBFC का मतलब होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, यानी कि ऐसी कंपनियां जो लोन वगैरह तो देती हैं लेकिन बैंकिंग रूल्स में रजिस्टर्ड नहीं होती हैं। तो ऐसी 2 कंपनियों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया क्योंकि वो कंपनियां उधार देने के नियमों का सही से पालन नहीं कर रही थी। और उन कंपनियों में शामिल कौन कौन सी कंपनियां जिनके नाम भी आप देख सकते हैं। अच्छा मैं देखिए दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रॉकी भाई और ऋषभ शेट्टी से मुलाकात की। पुनीत राजकुमार को याद कर साउथ एक्टर्स के लिए उन्होंने बड़ी बात भी कही और PM मोदी ने सिनेमा इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए भी बातचीत की। ये कुछ तस्वीरें देख सकते हैं आप, पूरी कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज कलाकारों से मुलाकात की। अच्छा टेक्नोलॉजी से खबर आ रही दोस्तों, हेयर कंपनी ने एक नया गजब का एयर कंडीशनर लॉन्च किया जो अपने आप साफ होगा। ऑटो क्लीन फीचर दिया उसमें और मात्र 10 सेकंड में ठंडक कूलिंग शुरू करेगा। चलिए अगला अपडेट देखिए, पोस्ट ऑफिस से कर सकेंगे एक्सपोर्ट का बिजनेस। सरकार एक नई योजना लेकर आ रही जो आपको बड़ा फायदा पहुंचाएगी और इस नई योजना के तहत निर्यात केंद्रों से छोटे व्यापारियों को प्रोत्साहन मिलेगा और इससे देश के निर्यात को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। अब पोस्ट ऑफिस के जरिए भी आप अपना एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू कर सकते हैं। भारतीय डाक अमृत पैक्स 2023 द्वारा आयोजित कार्यक्रम में ये बात की जानकारी दी गई। बड़ी खबर आ रही, इस राज्य में दुधारू पशु की मौत पर पशुपालकों को अब 40,000 रुपए मिलेंगे। दरअसल राजस्थान सरकार की तरफ से कामधेनु बीमा योजना शुरू करने का ऐलान किया, जिसमें अगर दुधारू पशु गाय भैंस वगैरह की जान चली जाती है तो राजस्थान सरकार की तरफ से किसान भाई लोगों को 40,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। वैसे किसान भाई लोगों के लिए पशुओं से जुड़ी एक योजना की घोषणा हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी की है। हिमाचल के सुक्खू सरकार का प्लान है कि अब 80 रुपए प्रति लीटर तो गाय का दूध खरीदा जाएगा और 100 रुपए की दर से भैंस का दूध खरीदा जाएगा किसान भाई लोगों से। इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी क्योंकि डेयरी पर तो किसानों को दूध सस्ते रेट में बेचना पड़ता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट खुद अब किसानों से महंगे रेट में दूध खरीदेगी। ओडिशा राज्य में ट्रांसजेंडर को भी अब पारिवारिक पेंशन मिलेगी। उड़ीसा की कैबिनेट बैठक में इस बात को मंजूरी दी गई। कुल 15 प्रस्तावों को मंजूरी मिली कैबिनेट बैठक में, जिनकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। अच्छा वहीं हिमाचल प्रदेश में सीमेंट फैक्ट्री विवाद में कूदी अल्ट्राटेक कंपनी ने माल भाड़ा बढ़ा दिया। हिमाचल के ट्रक ऑपरेटरों ने ऐलान किया कि अडानी के खिलाफ आर पार की लड़ाई होगी। अब इसके साथ ही ट्रक ऑपरेटरों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान भी कर दिया। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। अच्छा वही देखिए, कल ही देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वाराणसी काशी का दौरा किए और इस दौरान बाबा विश्वनाथ का अभिषेक भी किया। देश की द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति जी ने 60 मिनट तक गंगा आरती की और कहा कि दिव्य दृश्य ने सकारात्मक ऊर्जा से भर दिया। और चलिए दोस्तों, आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। मौसम विभाग की तरफ से 16 फरवरी तक 5 दिन बारिश, आंधी, तूफान और तेज हवाएं चलने का अलर्ट भी जारी किया कई राज्यों में। खास करके अरुणाचल प्रदेश में अगले 5 दिन तक बारिश की चेतावनी है। बिहार में देखिए, धूप पर पछुआ भारी, 35 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही है और अगले 48 घंटों में पारा गिरेगा। मौसम विभाग ने मछुआरों के लिए भी अलर्ट जारी किया। हिमाचल प्रदेश में कोल्ड वेव ने बढ़ाई फिर से ठिठुरन। अभी 7 शहरों का पारा माइनस में चल रहा है। राजस्थान में भी 5 डिग्री तक वापस पारा गिरा। थोड़ी सर्दी फिर से शुरू हुई। उत्तर भारत से चली बर्फीली हवाएं और 15 फरवरी से राहत मिलेगी बिल्कुल सर्दी से। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब से लेकर बिहार तक में तेज हवाएं चलेगी और बाकी देश के उत्तरी पश्चिमी और मध्य भागों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी। और बाकी अगले 24 घंटों के दौरान अरुणाचल प्रदेश में हल्की मध्यम बारिश की चेतावनी तो है ही। वैसे अंतर्राष्ट्रीय मौसम पर खबर देखिए आप, न्यूजीलैंड में साइक्लोन गैब्रियल का अलर्ट है। 509 फ्लाइट्स भी कैंसिल की गई इस तूफान की चेतावनी के बाद। 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही। 46,000 घरों में बिजली भी गुल है। न्यूजीलैंड में इतना खतरनाक साइक्लोन आ रहा भी, इसकी कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। चलिए सराफा बाजार पर नजर डाले तो सोना महंगा हुआ, चांदी की भी चमक घटी है। सोने की कीमत में 114 रुपए की तेजी आई और अभी सोने का रेट 56,982 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा। चांदी की कीमत में 319 रुपए की कमी आई और अभी चांदी का रेट 66,802 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है। चलिए कोरोना आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 82 नए केस आए, 3 लोगों की मौत हुई और अभी सक्रिय मामलों की संख्या चल रही है 1837। चलिए दोस्तों, अब कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। यूजीसी नेट 2023 पर अपडेट आ रहा है कि दिसंबर सेशन 2022 के लिए सिटी इन्फॉर्मेशन स्लिप जारी हो चुकी है। 21 से 24 फरवरी तक होगा एग्जाम। वह देखिए, बिहार में बीपीएससी लेगा अब कॉमन प्रारंभिक परीक्षा। अलग अलग पदों के लिए एक साथ भरे जाएंगे फॉर्म। सितंबर से ये नई व्यवस्था लागू होगी। अच्छा, गुजरात में देखिए 2 साल बाद वीर नर्मद दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी ने एक अहम बदलाव किया है। अब से 200 कॉलेजों से एफिलिएशन प्रोसेसिंग फीस नहीं ली जाएगी और इससे 2 लाख स्टूडेंट्स को बड़ी राहत मिलेगी। वहीं उत्तराखंड सरकार की तरफ से हाल ही में आपको पता होगा नकल विरोधी कानून लागू किया और उसके बाद पहली पटवारी भर्ती परीक्षा भी संपन्न हुई। सीएम ने कहा कि बर्बाद नहीं होने देंगे बच्चों का भविष्य। उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून के बाद पहली एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। पेपर लीक की अफवाह उड़ाने के मामले के चलते एक व्यक्ति पर एफआईआर दर्ज हुई। हालांकि उत्तराखंड के सीएम ने ये क्लियर
क्लियर कर दिया कि 10वीं 12वीं और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में यह नकल विरोधी कानून लागू नहीं होगा। सिर्फ प्रतियोगी परीक्षाओं में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, सरकारी नौकरी की भर्तियों के लिए ही यह नकल विरोधी कानून रहेगा। अच्छा भाई, दिल्ली कांस्टेबल पुलिस भर्ती परीक्षा पर देखिए अपडेट आ रहा है कि जब तक 6000 भर्तियां होंगी ना, तब तक 4000 पुलिसकर्मी तो वापस रिटायर हो जाएंगे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। जीवन साथी के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना क्रूरता है। चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो, दोनों एक दूसरे के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं घरेलू झगड़ों के दौरान। ये कहना है दिल्ली हाई कोर्ट का, वरना ये एक क्रूरता में गिना जाएगा। अच्छा, आज वैलेंटाइन डे के मौके पर पार्क, होटल और पार्लर वगैरह में प्रेमी जोड़ों की तलाश करेगी श्रीराम सेना। यहाँ तक कि उन्होंने तो वैलेंटाइन डे बैन करो वगैरह के पोस्टर भी दिखाए। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। हिंदू संगठन वैलेंटाइन डे का विरोध कर रहा है। अच्छा, सोशल मीडिया पर दोस्तों WHO के नाम से एक मैसेज वायरल किया जा रहा है, जिसमें बताया गया कि साल 2025 तक 87% लोगों को कैंसर होने की चेतावनी है दूध में मिलावट के कारण। लेकिन फैक्ट चेक में ये क्लियरिफिकेशन हो चुका है कि ये चेतावनी WHO ने नहीं दी है। ये मैसेज जो वायरल किया जा रहा है ये फर्जी है, भ्रामक है। ऐसे वादों पर, तथ्यों पर ध्यान ना दें, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, स्पाई बैलून पर भिड़े US और चीन। बीजिंग बोला हमारा गुब्बारा अमेरिका में दिखने को तुल न दें, आपके 10 बैलून हमारे यहाँ आए हैं। बड़ी खबर देखिए, अब ITI डिप्लोमा धारक लगाएंगे नलकूपों पर मीटर। 1 मीटर लगाने के उनको 350 रुपए मिलेंगे। उत्तर प्रदेश में यह नई पहल शुरू होने जा रही हाथरस से। वह देखिए, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पेश किया इंडस्ट्रियल रिपोर्ट कार्ड। वो बोले कि पिछले 10 महीनों में 38,175 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ और इससे तकरीबन 2.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। अच्छा, वह देखिए, चंद्रशेखर आजाद ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया। भीम आर्मी चीफ बोले कि आदिवासी CM बनाएंगे, 50% OBC समाज और फिर 27% आरक्षण क्यों ले। राजस्थान हनुमानगढ़ जिले से स्मार्ट मीटर लगाने की पहल शुरू हो चुकी है। ऐप से होंगे मीटर ऑपरेट, कभी भी आप अपनी मीटर की खुद रीडिंग देख सकेंगे। हर घंटे 4 बार अपडेट होगी आपकी बिजली की खपत। अच्छा, वहीं उत्तर प्रदेश बिजनौर की चीनी यानी शुगर को अब दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया जाएगा, यानी यूपी की चीनी की मिठास दुनिया भर तक पहुंचेगी। बड़ी खबर देखिए, भवन निर्माण स्वीकृति और NOC जैसे कार्य भी अब ऑनलाइन होंगे। 1 अप्रैल से ही इस तरह का नया नियम शुरू होने जा रहा राजस्थान राज्य में। फिलहाल ये पहल झालावाड़ से शुरू होने जा रही। धीरे धीरे राजस्थान के सारे डिस्ट्रिक्ट में इस तरह की नई व्यवस्थाएं लागू की जाएगी। वह देखिए बड़ी खबर, बिहार में कहां होगा नए एयरपोर्ट का निर्माण। पटना हाईकोर्ट ने इस संबंध में केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मांगी जानकारी। अच्छा, झारखंड सरकार का एक नया नियम, अब थाने का कोई भी पदाधिकारी ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर DTO से कर सकता है कार्रवाई करने की अनुशंसा। बड़ी खबर आ रही है, मोदी सरकार की नई पहल देखिए आप, व्हाट्सएप और चैट GPT के इंटीग्रेशन के जरिए किसान भाई लोगों के लिए एक ऐसा मददगार का टूल बनाया जाएगा जिस पर किसानों को अपनी खेती से जुड़ी सारी स्कीम वगैरह की जानकारी मिल सकेगी। OpenAI का जो चैटबॉट है ना, चैट GPT, उसकी सुविधा किसान भाई लोगों के हित में अब व्हाट्सएप पर जल्दी देने की तैयारी में है केंद्र सरकार, और इसके लिए 12 भाषाओं में सपोर्ट मिलेगा। कौन कौन सी भाषाओं में, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। वह देखिए, उत्तर प्रदेश गोरखपुर से दिल्ली तक पहली डबल डेकर AC बस की सेवा हुई शुरू, किराया 2450 रुपए। अच्छा, गाजियाबाद में रात 10 बजे बाद DJ बजाने पर होगी कार्रवाई, जिला प्रशासन की तरफ से सख्त निर्देश जारी किया। अच्छा, उत्तराखंड सरकार की एक बड़ी पहल देखिए, 1357 गाँव में नियमित पुलिस व्यवस्था शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री धामी ने 6 नए थाने और 20 नई चौकियों का भी शुभारंभ किया है। अब उत्तराखंड में पटवारी चौकियों की जगह पुलिस थाने होंगे। वह देखिए, पश्चिम बंगाल में कल एक बड़ी दुर्घटना हो गई। मेले में गुब्बारे में गैस भरते समय सिलेंडर फट गया और इसमें भी 4 लोगों की जान चली गई। मतलब देखिए, गुब्बारों में गैस भरने का छोटा सिलेंडर था ना, उसके फटने से इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई। वैसे LPG सिलेंडर पर भी एक अपडेट आ रहा है कि गैस की कम सप्लाई देने पर अब इस अधिनियम के तहत एजेंसियों और डिलीवरी मैन पर कार्रवाई की जाएगी। दरअसल कई लोगों की ये शिकायतें आती कि LPG सिलेंडर में गैस कम देते हैं ये एजेंसी वाले डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं ना, ये तो अब इस तरह से कम दी जाएगी तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वह देखिए बड़ी खबर, दुनिया भर के वैज्ञानिकों का दावा, समुद्र बनेगा ऊर्जा का अथाह स्रोत। वैज्ञानिकों ने एक बड़ा कारनामा कर दिखाया है। दरअसल समुद्र के जरिए ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस करने का तरीका खोज दिया है वैज्ञानिकों ने, और जल्द ही आपको ऊर्जा का एक नया स्रोत भी देखने मिलेगा। अच्छा, बड़ा अपडेट देखिए, झारखंड रांची को मिलेगी नई पहचान। सब्जियों के बाद अब अमरूद की खेती से रांची की पहचान बनेगी। किसानों को रोजगार देने की केंद्र की योजना है। पंजाब विधानसभा में होगी विधायकों की ट्रेनिंग। 14-15 फरवरी को सेशन होगा। सदन में सवाल और गतिविधियों की जानकारी दी जाएगी। वहीं हमारे देश में पहली बार समंदर के अंदर होगा एक रेलवे स्टेशन। इसको लेकर 4 नए स्टेशनों की डिजाइन भी पेश किया। आप स्क्रीन पर इन अलग अलग डिजाइन की तस्वीरें भी देख सकते हैं। जल्दी आपको अंडर वाटर रेलवे स्टेशन देखने को मिलेगा, बड़ा ही अमेजिंग होगा। अच्छा, खेल समाचार पर बड़ी खबर देखिए, BCCI का बड़ा फैसला, धर्मशाला में नहीं होगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरा टेस्ट, बल्कि ये मैच अब इंदौर में, मध्य प्रदेश इंदौर में करवाया जाएगा। और अंतिम अपडेट है दोस्तों बॉलीवुड से, देखिए आप, सिद्धार्थ और कियारा की वेडिंग का रिसेप्शन कंप्लीट हुआ। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। इसमें आलिया भट्ट, विद्या बालन, करीना कपूर समेत कई बड़े बड़े कलाकार पहुंचे। ब्लैक व्हाइट आउटफिट में नजर आए दोनों। मैंने कांग्रेट्स इनको हमारी तरफ से भी। और चले एक आखिरी खबर है, विमेंस प्रीमियर लीग यानी कि WPL का ऑक्शन भी कंप्लीट हो चुका और इसमें मंदाना सबसे महंगी बिकी। 87 खिलाड़ियों पर लगभग
60 करोड़ की बोली लगाएगी और इसमें लगभग 20 वुमेन स्टार्स करोड़पति बन गए। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं समाप्त होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि हमारे भारतीय संविधान में नागरिकों को कुल कितने मूल अधिकार दिए गए हैं। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स गिवन टू सिटीजंस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। 4 ऑप्शन देता हूं आपको। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, 8 या 12, सी या डी। विच इज राइट ऑप्शन? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट किया जाएगा हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचे दिया जाएगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप ऐसे ही काम की महत्वपूर्ण खबरें रोजाना देख पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।